स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार वाला सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छा आरोग्य में होंगे, भले चंगे होंगे और प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुतायत से होगी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियजनों, एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके 7 फायदे हैं, है ना। 7 फायदे हैं, उन 7 चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है। सो परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखने के लिए, तो वो फायदे जानने के लिए पहले वचन को जानना होगा। और प्रभु का वचन कहता है, योशू की किताब, पुराना नियम, योशू की किताब, पहला अध्याय, उसके 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, हम ये जो 7 बातें हैं, प्रभु का वचन कहता है हम प्रभावशाली होने वाले हैं, है ना, सफल होने वाले हैं, है ना। तो ये जानने के लिए 7 चीजों की तरफ हम चलते हैं। पहली बात हम देखते हैं, रोमियो की पत्री, नया नियम, 5 अध्याय, उसके 2 वचन में इस प्रकार लिखा है। पहला फायदा, है ना, एक पहला सौभाग्य जो प्रभु आपको मुझे दे रहा है। ओके, रोमियो की पत्री 5 अध्याय, उसके 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हमारी पहुंच भी हुई। यदि आप मसीह में है, प्रभु का वचन कहता है, नई सृष्टि, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रियजनों, एक मसीह होने के नाते हमारे लिए एक एक्सेस है, एक परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं, परमेश्वर के पास हमारी पहुंच है, वसीला है, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। पहली चीज, हम परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं। सप्ताह के कुछ खास दिन नहीं, है ना, कुछ ऐसे खास त्योहार के ऊपर नहीं, कभी भी, हर रोज, कभी भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, है ना। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं और वो है रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका 37 वचन में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रियजनों, हम जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। तीसरी चीज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, पहला पत्रस, पहला अध्याय, 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। जो मसीह में होता है, प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित और मग्न होते हो। आनंदित, आप देखिए नीचे जो वचन लिखा हुआ, वचन जो आपके सामने दिख रहा है, उस वचन में जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है, ये वही है कि परमेश्वर के संग रहने से, एक विश्वासी होने के, एक अच्छा विश्वासी होने के वजह से हम, पहली चीज, परमेश्वर के पास हमारी पहुंच है, दूसरे हम जयवंत से बढ़कर हैं, तीसरा हम आनंदित और मग्न होते हैं। हमारे आसपास में कुछ भी हो जाए उसकी परेशानी हमारे दिमाग में नहीं आती है। दुनिया उल्टा पुल्टा हो जाए उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उससे बढ़कर क्या चीज है। चलिए हम चौथी चीज की तरफ चलते हैं और वो है दूसरा पेत्रस, उसका पहला अध्याय, 4 वचन, नया नियम, दूसरा पेत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके 4 वचन में इस तरह लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रियजनों, मनुष्य का एक स्वभाव होता है,
उसको अगर कोई देता है बड़ा खुश होता है, कोई देना बंद कर दे तो नाराज हो जाता है। और हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है बड़ा अजीब है ना, स्वार्थीपना सब है। लेकिन जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं, प्रियजनों, हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबके अंदर परमेश्वर दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। सो ये संसार की जो सड़ाहट है, प्रभु का वचन कहते हैं, मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ओके, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है, बुरी अभिलाषा से जो सड़ाहट आती है, सड़ जाता है हमारे अंदर, सड़ाहट लेकर आता है जो पाप है, जो गंदगी है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सो हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं। सहभागी मतलब पार्टनर बन जाते हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है। मैंने कई लोगों को देखा है प्रियजनों, जो लोग गुंडे थे, खूंखार थे, बाहुबली थे, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बुरा रास्ता छोड़ दिया है, अब वो पवित्रता के मार्ग पे चलते हैं। बड़े बड़े लोग जिन्होंने हत्या की है, उन्होंने जब यीशु मसीह को जाना, उनका जीवन बदल गया है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। ओके, हम अभी और एक चीज की तरफ चलते हैं, 5वें पॉइंट की तरफ, और वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 20 नया नियम, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 20 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पे लिखा है। तो कितनी बड़ी बात है, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। ये कब हो सकता है? जब आप यीशु मसीह के पास है, उस जीवित परमेश्वर के पास जब आते हैं, सब त्याग कर, संसार और संसार की वस्तुओं को त्याग कर जब आप परमेश्वर के पास आते हैं प्रियजनों, तब प्रभु का वचन कहता है आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। कितना बड़ा सौभाग्य। पहली चीज, हमारी पहुंच परमेश्वर के पास है। दूसरी चीज, हम जयवंत से बढ़कर हैं। तीसरी चीज, हम आनंदित और मग्न होते हैं। चौथी चीज, हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते हैं। पांचवी चीज, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हमारा नाम, जब न्याय होगा उस समय हमारा नाम पुकारा जाएगा। सोचो क्या, कितना बड़ा सौभाग्य। इतने करोड़ों करोड़ों अब्जों लोगों के सामने, आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जो होगा इस धरती पर, उन सभी के सामने हमारा नाम लिया जाएगा और स्वर्ग में तुम आ रहे हो, तो कितना बड़ा ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। एक विश्वासी होने का यही फायदा है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अगले वचन की तरफ चलते हैं और वो है योना रचित सुसमाचार नया नियम, योना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दे दिया है, उन सब को वो अनंत जीवन दे, है ना। सो जो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु का वचन कहता है अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब ये नो, इस धरती पर हमारी एक मर्यादा है, एक आयु है हमारी, 30 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, है ना। मैंने एक 120 साल के उम्र वाले व्यक्ति का वीडियो देखा, मैंने, बुजुर्ग है वो, और एक महिला का भी देखा मैंने वीडियो, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो ये इनको जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि इतनी उम्र तक ये जिए, तो उसके आगे 140, 150, 160 नहीं हम नहीं जी पाएंगे। तो ये जो जीवन है एक सीमित है, इसके एक लिमिट है। लेकिन परमेश्वर जो जीवन देता है अनंत काल, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं, वो जीवन परमेश्वर देना चाहता है। और वो अनंत जीवन, ओके, एक जीवन होता है अनंत जीवन, वो नरक में वाला, पर वो मौत है, मौत से बदतर है। और एक होता है जो परमेश्वर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, है ना। सो वो अनंत जीवन परमेश्वर देता है। हमने 6 पॉइंट देखे, अब 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, बसे में होने के फायदे। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 25 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है।
प्रियजनों, इस वचन का अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। वो न्यायाधीश बनकर नहीं, वकील बनकर हमारे लिए विनती करता है। हमने 7 चीजें देखें परमेश्वर के वचन में। पहला, हमारी पहुंच है यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा, हम जैवन से भी बढ़कर है यीशु मसीह के द्वारा। आनंदित और मग्न होते हैं यीशु मसीह के द्वारा। ईश्वरीय स्वभाव के सौभागी होते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है यीशु मसीह के द्वारा। अनंत जीवन हमें दे दिया है यीशु मसीह के द्वारा। और ये यीशु मसीह आपके और मेरे लिए विनती कर रहा है। प्रियजनों, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर? आज आइए प्रभु के पास, और कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। तुरई फूकी जाएगी। जो सोए पहले मुर्दों में वो उठा लिए जाएंगे, बाद में हम जो जीवित है उनके साथ बादलों पर होंगे। क्या वो यीशु मसीह जब आएगा आप उनके साथ में जाएंगे? अगर नहीं जाने वाला आपको लग रहा है तो आइए इस रास्ते को छोड़ दो। पाप का, ये अधर्म का रास्ता छोड़ दीजिए, गुनाह का रास्ता छोड़ दीजिए। प्रभु आपको बुला रहा है प्रियजनों। और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर हमें देना चाहता है। कितना बड़ा, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाएगा, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाएगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। अनंत काल का जीवन यीशु मसीह दे रहा है ना? तो ये जीवन क्या आप चाहते हैं? तो प्रियजनों, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय परम पवित्र पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सारे लोग जो देख रहे सुन रहे प्रभु, इन्हें आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। इनका ताबा ले प्रभु जी, हर एक को छू ले, समय हर एक को छू ले। अगर हम में से कोई भी पाप के रास्ते पे है प्रभु, क्षमा कर, दया कर और वहां से हमें बाहर निकाल। प्रभु आपके सामने विनती प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु हर एक का ताबा ले प्रभु जी। और इनके जीवन में समस्याओं से छुटकारा दे प्रभु जी, लाइलाज बीमारी से छुटकारा दे प्रभु जी। कष्ट और तकलीफ जो है उसको दूर कर दे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर दे दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मां करे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।